हे माता पिता, देवकी वसुदेव यशोदानंदन पूछ रहे हैं, मैं 11 साल का हो गया और मेरी ब्रज की सारी लीलाएं पूरी हो गई, अब मैं उम्र से ज्यादा हो जाऊं, नुकसान हो जाएगा मेरा, मुझे उपदेश देना है दुनिया को। हे माता पिता, अब मुझे त्याग दो और मुझे गुरु घर भेज दो, अब मुझे पढ़ाई करनी है। बालक स्वयं कह रहा है गुरु बनवा दो। अब गुरु है नहीं मथुरा में। कंस ने ऐसा उधम मचा रखा कि अच्छे अच्छे महात्मा ब्राह्मण डर के मारे सब पलायन कर गए, अच्छे अच्छे कंस के डर से। और जो कंस जैसी बात करें वो रह गए यहाँ, कंस जैसी बात करने वाले रह गए, जो अच्छे थे वो भाग गए डर से। और जिनको कंस का जीवन चाहिए, जो कंस से प्राण चाहिए, तो कंस ने कहा मेरी जय बोलो, तो सारे ब्राह्मण कंस की जय बोलते थे डर के मारे, वो रह गए यहाँ। पर आदत कंस की ही उनमें आ गई महाराज, लाचारी हो गई उनमें, अवगुण आ गए, दुराचार आ गए, मांस आ गया, अंडा आ गया, शराब आ गई, तमाकू आ गई, सब आ गई महाराज, आदत संगति की वजह से। अच्छे महात्मा चले गए कहाँ? ब्राह्मण नगरियों में। ब्राह्मण नगरी कहाँ है? काशी, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, ये ओरिजिनल नगरी है ब्राह्मणों की, 5000 वर्ष पुरानी, जहां केवल विद्या का ही प्रचार किया जाता है। तो भगवान कहाँ गए? गाड़ी में बिठाया नंद बाबा ने लाला और बलराम को, और क्षिप्रा नदी के तट पर अवंतिकापुरी, जिसका नाम था भागवत में, आज उसे उज्जैन कहते हैं, भगवान को वहां ले गए। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में दीक्षा दिलवाई, यज्ञोपवी संस्कार करवाया, शिखा बंधन करवा के चूड़ामण करके विद्यार्थी आरंभ कर दिया, और भगवान पढ़ने लगे महाराज। अब आप समझ गए क्या गुरु बनाने का नियम? भगवान कृष्ण ने 11 वर्ष की उम्र में गुरु बना के शिक्षा प्रारंभ की। यही हमारे वैदिक धर्म का प्रचार है, यही सनातन धर्म है। पहले गुरु फिर पढ़ाई शुरू। अब उल्टा हो गया, पहले पढ़ाई फिर लुगाई फिर औलाद और फिर बुढ़ापा फिर सफेद बाल फिर गुरु। इतना हो जाए तब गुरु का सोचेंगे महाराज, पहले बूढ़े तो हो जाते इंद्रदेव। अब गुरु बनाने से कोई फायदा, जब चिड़िया चुग गई महाराज बैठा नहीं जाता पलाटी मार के, तो अब गुरु का कोई फायदा नहीं है। घंटे घंटे घड़ी का सैल खत्म हो जाए पर पलाटी नहीं खुलनी चाहिए, तब भक्ति होगी महाराज। जवानी का खेल है ये, बुढ़ापे में ये मामला जमने वाला हमारा, क्योंकि ये पद्म आसन लग गया तो हजारों हजारों वर्षों तक भोलेनाथ आसन को खोलते नहीं थे, तब जाके कहीं ओमकार जागृत होते थे। और तुम्हारो आसन तो कभी लगे ही ना, तो ओमकार जगेगा कब? न न न न न हो गई भक्ति इतनी भक्ति है तुम्हारी, तो 5-6 फूल रख दिए मार्बल के ऊपर और धुआं कर दिया अगरबत्ती मोगरा छाप में, और घंटी हिला दी और ऐसे कर दिया, हो गया हमारा। हो गई भक्ति। भगवान कहते परमात्मा कहते हैं जितना तू टच कर रहा है उतना मैं भी टच कर लूंगा तुझको। आप जिस चीज में जितना टाइम देते हैं उस चीज का विकास ही होता है। अच्छा बोलिए भैया, हारमोनियम को ऐसे टच करके छोड़ दो फिर गीत गब जाएगा? नहीं गवेगा, लगे रहना पड़ेगा। ऐसे भक्ति में लगे रहना पड़ता है तो गीत गवेगा, अन्यथा गीत गबने वाला नहीं।